ये है कहानी आदित्य की। गांव का एक सीधा साधा लड़का जिसने सपनों की तलाश में शहर का रुख ही बदल दिया, लेकिन सपनों की कीमत उसने अपनी ही मिट्टी बेचकर चुकाई। अपने गांव की जमीन, अपने रिश्तों की गर्मी, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। आदित्य शहर जाता है, जमीन बेचने की डील साइन करता है। वक्त बीता, माँ की आंखें अपने बेटे का इंतजार करती रहीं और भाई निर्मल ने अकेले ही गांव और माँ का सहारा संभाला। माँ अकेली बरामदे में बैठी है, निर्मल खेतों में काम कर रहा है, पर किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। आदित्य को वापस आना ही पड़ा। माँ की ममता और गांव की याद उसे खींच लाई। आदित्य गांव लौटता है, माँ से गले मिलता है। उसने लौटकर अपनी गलती सुधारने की कसम खाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी एक भूल पूरे गांव को खतरे में डाल चुकी है। गांव में बिल्डर का आदमी धमकी देता है, गांव वाले परेशान हो जाते हैं। क्या आदित्य अपने किए हुए पाप को धो पाएगा? क्या दो भाई मिलकर गांव को बचा पाएंगे, या फिर किस्मत का लिखा सब कुछ छीन लेगा? देखिए भाग्य का लिखा पार्ट 2, कहानी जहां से बदलेगी करवट। आदित्य गांव लौटकर चैन महसूस कर रहा था। माँ की गोद का सुकून और निर्मल का साथ उसे धीरे धीरे शहर की दौड़ भाग से बाहर ला रहा था। एक सुबह बरामदे में बैठकर चाय पीते हुए आदित्य ने कहा, अरे निर्मल, मैंने सोचा है कि हम दोनों मिलकर गांव में कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक खेती, जिससे अच्छा मुनाफा भी होगा और गांव वालों को भी फायदा मिलेगा। हाँ भाई, ये अच्छा विचार है, लेकिन याद रखना खेती में धैर्य चाहिए। शहर जैसा जल्दी मुनाफा यहाँ नहीं मिलेगा। अरे हाँ, अब मैं सब्र करना सीख चुका हूँ। मैंने शहर में बहुत देखा, पैसा तो मिल गया पर सुकून नहीं मिला। अब तो बस घर को खुशहाल रखना चाहता हूँ मैं। माँ ने दोनों बेटों को साथ देखकर राहत की सांस ली। ओहो, देखा, भाग्य ने चाहे तुम्हें कितनी भी दूर कर दिया, लेकिन आखिरकार तुम्हें वापस यहीं लाया। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है। जिस बिल्डर को आदित्य ने अपनी जमीन बेची थी, वो अब पूरे गांव की जमीन हड़पने के लिए चालें चल रहा था। एक दिन गांव के चौपाल में शोर मचा। अरे सुना तुमने? वो शहर वाला बिल्डर यहाँ फैक्ट्री बनवाने वाला है। इससे हमारे खेतों का पानी भी सूख जाएगा। अरे हाँ, उसने आधी जमीन खरीद भी ली है। अब वो बाकी जमीन के लिए धमकी दे रहा है। निर्मल ने आदित्य को ये खबर दी। भैया, ये सब तेरी बेची हुई जमीन से शुरू हुआ है। अब वो बाकी गांव को भी बर्बाद कर देगा। आदित्य का चेहरा उतर गया। हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैंने तो बस अपनी गलती सुधारनी चाहिए थी, पर फिर से मुसीबत ले आया मैं। माँ ने दोनों को समझाया। अरे बेटा, अब जो हो गया है उस पर मत रो। जो लिखा है वही होगा। लेकिन अगर तुम सच हो तो भगवान मदद जरूर करेगा। बस कोशिश करो कि गांव को बचाया जा सके। गांव की पंचायत बुलाई गई। बिल्डर के लोग भी आए और कहा, ओहो, ये जमीन अब हमारी है, फैक्ट्री बनेगी और जो लोग अपनी जमीन नहीं देंगे उन्हें बाद में कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। गांव में डर फैल गया। निर्मल गुस्से में आदित्य पर बरस पड़ा। देखा भैया, तेरे लालच का नतीजा। आज हमारा गांव खतरे में है। अगर तूने जमीन न बेची होती तो ये दिन न देखना पड़ता। हाँ, मुझसे गलती हुई निर्मल, लेकिन मैं इसे सही करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं बिल्डर से बात करूंगा। अब कभी कभी गलती इतनी बड़ी होती है कि उसे सही करना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर सच में पछतावा है ना तुझे, तो साबित करके दिखा मुझे। हाँ, मैं गांव को बचा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। आदित्य शहर गया और उस बिल्डर से मिला। ये गांव हमारी पहचान है, इसे बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें 2 गुना पैसा देकर अपनी जमीन वापस खरीद लूंगा। अब देर हो गई है बेटा। ये सिर्फ तेरी जमीन नहीं, पूरी पंचायत की डील है। और वैसे भी किस्मत ने तुझे वापस यहाँ भेजा ही क्यों है? शायद इसीलिए कि तू खुद अपनी मिट्टी के खिलाफ खड़ा हो। मैं गांव वालों को सच बताऊंगा। मैं सबको तेरी चाल समझाऊंगा, देखियो तू। कर ले कोशिश, लेकिन याद रख, बड़े खेल में छोटे लोग हमेशा हार जाते हैं। आदित्य गांव लौटा और सब गांव वालों को लिए इकट्ठा किया। भाइयों बहनों, मुझसे गलती हुई, लेकिन ये बिल्डर तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर हमने अपनी जमीन दी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। गांव वाले दुविधा में थे। अरे पर हमें मुआवजे की जरूरत है, खेती से कुछ नहीं होता। पैसा कुछ वक्त का सहारा है अंकल, लेकिन जमीन गई तो सब गया। हमें मिलकर इसे रोकना होगा। गांव वालों ने बिल्डर के खिलाफ आवाज उठाई। पंचायत ने कोर्ट में मामला डाल दिया। महीनों तक लड़ाई चली।
इसी दौरान आदित्य ने अपनी सारी बचत खर्च कर दी, सिर्फ इसलिए कि गांव बच सके। आखिरकार कोर्ट ने गांव वालों के पक्ष में फैसला सुनाया। गांव में जश्न हुआ। भैया, तूने साबित कर दिया कि इरादे सच्चे हों तो किस्मत भी बदल सकती है। नहीं निर्मल, किस्मत वही थी कि मैं अपनी गलती सुधारूं। दादी सही कहती थी, भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन सही कर्म से उसे जीना आसान हो सकता है। माँ ने दोनों बेटों को देखकर आंखों में आंसू भरे और कहा, ओहो, अब मुझे कोई डर नहीं। जब तक तुम दोनों साथ हो, इस घर को कोई नहीं तोड़ सकता। गांव फिर से खुशियों से भर गया। आदित्य और निर्मल ने मिलकर गांव में नई खेती की पद्धति शुरू की। गांव के नौजवानों को काम मिला। गांव ने एक नई पहचान बनाई। लोग कहते, देखो, जब भाई साथ हों तो किस्मत भी झुक जाती है। और माँ रोज शाम को बरामदे में बैठकर दादी की बात दोहराती, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है।